अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है सूरह स्वाद पढ़ने के फ़ायदे। सूरह स्वाद के कुछ फ़ायदे हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आज हम आपको इसके कुछ मज़ीद फ़ज़ाइल फ़वाइद बताएंगे। सूरह स्वाद मक्की सूरत है। इसकी 88 आयात और 5 रुकू हैं और ये तरतीब के एतबार से 38 नंबर की सूरत है। इस सूरत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल फ़वाइद हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कौन सी नमाज की कौन सी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और सूरत नहीं मिलाई जाती? ये एक आसान सवाल है, लेकिन जब मैंने एक औरत से ये सवाल पूछा तो इसने नहायत ही अजीब जवाब दिया। इस सवाल का जवाब मैं वीडियो में आगे चल के आपको दूंगा, लेकिन आप कमेंट करके इस सवाल का जवाब ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो जहाँ तक इस सूरत के फ़ज़ाइल और फ़वाइद का तल्लुक़ है, तो इसका एक फ़ायदा खांसी के हवाले से है। ये सूरत साद खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब है इसका वजीफ़ा। अगर किसी को कोई खांसी हो जो रुक ना रही हो, जो ख़त्म ना हो रही हो, जिससे किसी शख्स का गला ख़राब हो, नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी की वजह से उस शख्स को बुखार हो रहा हो, उसकी खांसी आरसी हो या अरसा से चल रही हो, तो इसके लिए ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। तो इस अमल को करने के बाद इंशाअल्लाह आपकी खांसी कितनी ही पुरानी क्यों ना हो और कैसे ही खांसी क्यों ना हो, इंशाअल्लाह वो खांसी रुक जाएगी और जो इन्फेक्शन आपको हुआ है इंशाअल्लाह वो इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। कामिल यकीन व एतमाद के साथ अमल करें। जितना यकीन आपका कामिल होगा, इतना ही आपका अमल और वजीफ़ा आपका असर करेगा। और 5 वक्त की नमाज को अपना मामूल बना लें। सूरह स्वाद की आयत नंबर 20, सिर्फ एक आयत आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व शददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमता व फस्लल खिताब। ये सिर्फ एक छोटी सी सूरत है। ये आयत नंबर 20 में है। इसको आपने 21 बार पढ़ना है और 21 बार पढ़ने के बाद आपने नमक के ऊपर दम करना है और वो नमक इस मरीज़ को आप खिलाएं। इंशाअल्लाह कैसी भी कोई खांसी हो, इन्फेक्शन हो, नज़ला ज़ुकाम हो, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको जो मैंने सवाल किया था कि कौन सी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाई जाती, तो दोस्तों जितनी भी फ़र्ज़ नमाजें हैं इनकी तीसरी और चौथी रकत में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और सूरत नहीं मिलाई जाती। जैसे मगरिब की नमाज में तीसरी रकत है, पहली 2 रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं, जबकि तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं मिलाते। आमीन पढ़ने के बाद आपने रुकू में चले जाना है। इसी तरह ज़ोर, असर और इशा की नमाज़ों में तीसरी और चौथी रकत में, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों ये 4 जो फ़र्ज़ हैं इनमें तीसरी और चौथी रकत में आपने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है। दोस्तों, ये सूरह स्वाद पढ़ने के फ़ायदे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।